Hello friends, a very good afternoon to everybody and welcome to Learning Edward। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत ही कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में, तो आप अपना रिवीज़न जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा कीजिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट को टारगेट करने के लिए ये सीरीज़ चला रहे हैं रिवीजन क्लासेस की। तो आज इस सीरीज़ की तीसरी क्लास है और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, और जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने लिए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और अदर एग्ज़ाम में भी, जैसे सी टेट, यूपी टेट, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास में मैंने जो 2-3 पॉइंट्स और लिए हैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आज आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी इस क्लास से। तो प्लीज़ क्लास को शुरू करें। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जो कि यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगी ये क्लासेस। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा काल का जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर हम सबसे पहले SCERT बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो SCERT बुक, तो SCERT बुक क्या है, तो जो राज्य में हमारी पुस्तकें चलती हैं यानी कि जो राज्य विशेष अपनी पुस्तकें निकालते हैं वो SCERT बुक्स होती हैं। और उनके अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड 250 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और यदि हम नेशनल तौर पर देखते हैं NCERT वाली बुक्स जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनमें सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 2700 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और यदि हम C14 मेथड यानी कि कार्बन डेटिंग देखते हैं रेडियो कार्बन 14 के अकॉर्डिंग, तो इसका टाइम पीरियड है 2350 और 1750 ईस्वी पूर्व, यानी कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम जैसे कोई स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन आता है तो हमें ये SCERT बुक से ही लेना चाहिए कि हाँ SCERT में अगर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व दिया गया है तो हमें यही लिखना है। और बाकी आपकी इच्छा है। मैंने बहुत समझ बूझ कर इसको लिखा है। मैंने सोचा कि नहीं लिखती हूँ, फिर लगा कि अगर मैं एक डेट आपको बताऊँगी तो आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगी। और बेसिकली तो कार्बन डेटिंग वाला ही माना जाता है। 2350 BC से 1750 BC के मत तक का जो टाइम पीरियड है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे। जो आज मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने टाइम पीरियड SCERT बुक के हिसाब से यहाँ पर लिखा है। और सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, यानी कि जब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अब पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा गया है। और सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इसमें भारत का सबसे बड़ा, क्योंकि मोहनजोदड़ो ये स्थान तो पाकिस्तान में है, तो भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल तो ये राखीगढ़ी हरियाणा में है और हरियाणा के हिसार ज़िले में है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी वो कौन कौन सी थी। तो गेहूँ और जौ ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा के 4 प्रमुख भौगोलिक स्थल। तो 4 प्रमुख ये भौगोलिक स्थल जो हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हम मैप में देखते हैं तो उत्तर, पूर्व और पश्चिम कौन सी दिशा होती है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैप में हम जब भी ऊपर की दिशा देखते हैं तो ये नॉर्थ दिशा होती है, और जब भी नीचे तो ये साउथ की दिशा, और हमारे राइट हैंड साइड वाली यानी कि दाहिने हाथ की दिशा ये ईस्ट होती है यानी कि पूर्वी दिशा, और बाएं हाथ की साइड ये वेस्ट दिशा होती है यानी कि पश्चिम की दिशा होती है। तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो जब हम बात करते हैं हड़प्पा के जो 4 प्रमुख भौगोलिक स्थल हैं उनके बारे में, तो जब हम हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल पूछेंगे तो नॉर्थ साइड यानी कि ये, तो नॉर्थ साइड मांडा होगा। और यदि हम साउथ साइड देखेंगे यानी कि दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। और यदि हम पूर्वी स्थल देखेंगे तो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो पश्चिमी स्थल है पाकिस्तान में के बलूचिस्तान में स्थित है ये सुतकांगेन डोर, ये पश्चिमी स्थल है। तो प्लीज़ राइटिंग आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पेन टैप पे लिखना मुझे अभी आता नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत होती है लिखने में। तो चलिए देखते हैं 4 भौगोलिक स्थल। अभी मैंने आपको बताया उत्तरी स्थल यानी कि जो ऊपरी सबसे दिशा है, मैंने भी आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट 5th नंबर, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल, तो दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में। 6th, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल, तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। 7th नंबर, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल, तो ये सुतकांगेंडोर पाकिस्तान में स्थित है। ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन। तो क्या पूछा है इसमें, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा यानी कि हड़प्पा, इसकी खोज किसके द्वारा की गई और कब हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। 9th नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज कब और कहाँ हुई। तो मोहनजोदड़ो अभी मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा जगह ये भी पाकिस्तान के पंजाब में है। और इसकी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा हुई थी, यानी कि इसके उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन विशाल स्नानागार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है, तो ये भी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन है, मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। यानी कि मनका बनाने का कारखाना चन्हुदाड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। इन दोनों को जब हम देखते हैं तो चन्हुदाड़ो ये पाकिस्तान में है और लोथल ये तो हमारे गुजरात में है। 12th नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है। तो जो हड़प्पा कालीन जितने भी मोहरें हमें खुदाई से प्राप्त हुई हैं उन पर जानवरों के अंकन मिलता है, यानी कि जानवरों की छपाई मिलती है। तो उसमें कौन कौन से जानवरों का चित्र मिलता है। तो एक श्रृंगी जानवर यानी कि यूनिकॉर्न एनिमल, और किसी किसी सिक्कों में कुबड़ वाले सांड का भी अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति यानी कि एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14 नंबर, गोदीबाड़े का साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा किसको बोलते हैं? तो जो जलाश्रय या जलपोत्राश्रय होते हैं उनको गोदीबाड़ा यानी कि पोर्ट कहा जाता है। तो पोर्ट का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, गुजरात से। 15 नंबर, जुते हुए खेत का साक्ष्य, अग्निहवन कुंड का साक्ष्य और काली चूड़ियों के साक्ष्य। इन तीनों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इन तीनों के साक्ष्य कालीबंगा या फिर कालीबंगन भी कहते हैं इसको, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। 16 नंबर, धान की खेती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धान की खेती होने का प्रमाण रंगपुर और लोथल से प्राप्त होता है। तो दरअसल लोथल से हमें चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, रंगपुर और लोथल दोनों जगहों से चावल के कुछ दाने हमें मिले हैं खुदाई में। तो उनसे ऐसा माना गया है कि धान की खेती होने के प्रमाण यहीं से मिला है, क्योंकि चावल के दाने धान के बगैर तो आएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर, उत्तर प्रदेश का एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल की खोज कब हुई? तो अभी तक तो हमने जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल पढ़े वे या तो पाकिस्तान में थे या फिर भारत के और किसी राज्य में थे। जैसे लोथल हमने पढ़ा वो गुजरात में, कालीबंगन पढ़ा राजस्थान में। तो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आ सकता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल, इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज 1958 में हुई उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। और ये कौन सा है हड़प्पाकालीन स्थल? तो आलमगीरपुर। इस नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिया है। 18 नंबर क्वेश्चन, आलमगीरपुर स्थल का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो आलमगीरपुर का विकास हिंडन नदी के किनारे हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे मैंने भारत का कहा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल तो ये आलमगीरपुर ही है उत्तर प्रदेश में। 19 नंबर क्वेश्चन, आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कौन थे, यानी कि इसकी खुदाई करवाने वाले कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा इसकी खुदाई करवाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथीदांत से बना स्केल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल की खुदाई से हमें हाथीदांत से बने स्केल प्राप्त हुए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, पशुपतिनाथ यानी कि 3 मुख वाले देवता, इनकी मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से ये मुहर प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, टेराकोटा क्या है? तो सिंधु प्रदेश में जो हमें आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, तो जब हम देखते हैं आग में, जैसे हम दीपावली में दीपक जलाते हैं मिट्टी के, जो वो आग में पके होते हैं लेकिन उनका कलर रेड होता है, यानी कि हल्का लाल कलर होता है। और जब वे ज़्यादा जल जाते हैं किसी किसी को हम देखते हैं तो वो हल्के काले कलर हो जाते हैं। तो आग में जो पके हुए मिट्टी के बर्तन हैं और उनका कलर थोड़ा काला होता है, उन्हें टेराकोटा कहा जाता है, यानी कि आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहलाती है। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ यदि क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए यदि आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And at the end of the video, this is Preeti Jaiswal signing off for today. See you in the next class. Till then, take care. Goodbye.